हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो है जनन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का जन्म चैप्टर पढ़ने वाला है। कौन सा चैप्टर? जनन चैप्टर के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक, तो पहले समझते हैं कि जनन होता क्या है ना। चैप्टर ही जब जनन है तो जनन के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जनन क्या है? तो जनन जिसके अंतर्गत सजीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं, वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा जो सजीव अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। तो अपने संख्या में, अपने संख्या का अर्थ होता है कि गाय जो है अपने जैसा गाय का बच्चा को जन्म देगा, आदमी जो है आदमी के बच्चे को जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि आदमी गाय का, गाय आदमी के बच्चे को जन्म दे दे। ऐसा सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि गाय को जो है आदमी का बच्चा हुआ, ये सब जो है गलत चलता रहता है, कहीं से यह सही नहीं रहता है। ठीक, जनन दो प्रकार की होती है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसे हिंदी में लैंगिक और अलैंगिक, इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? इस प्रक्रिया में जो है मेल और फीमेल दोनों भाग लेती हैं। यह जो है एक लिंगी प्राणी इसमें भाग लेती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लिंगी प्राणी भाग लेते हैं, जिस प्रकार मेल और फीमेल मानव में लेते हैं। तो मानव में जो है मेल से निकलता है स्पर्म और मादा से निकलता है ओवा। मेल में यानी कि नर में निकलता है स्पर्म और मादा में निकलता है ओवा फीमेल में, और दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइज करके क्या बनाता है? जाइगोट का निर्माण करता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। एग्जाम्पल यह होता है, यह प्रक्रिया किस में होता है ऐसा? तो ह्यूमन, हम लोगों में, डॉग कुत्ता में, बकरी में, बफेलोज में, भैंस में, है ना। ये सब में कैसी प्रक्रिया पाई जाती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती है। दूसरा है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, इसमें दोनों गुण एक ही व्यक्ति में या एक ही प्राणी में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, है ना। कुछ प्लांट भी छोड़ करके बाकी के सभी प्लांट में जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती है। हाइड्रा में देखे होइएगा आप लोग कि हाइड्रा कुछ ऐसा होता है, इसमें बर्ड का निर्माण होता है और बर्ड आगे बढ़ के जो है यहाँ से टूट के फिर से एक हाइड्रा का निर्माण करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें जो है एक ही प्राणी भाग लेती है और दोनों गुण जो है एक ही में विद्यमान होती है, यानी कि मेल का भी और फीमेल का भी। तो यह प्रक्रिया फास्ट भी होती है। यानी कि देखिएगा कि मानव का बच्चा जो है 9th मंथ के बाद जो है उसका पार्चुरेशन फेज आता है, डिलीवरी होता है। लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा नहीं होता है। वो जो है कुछ मंथ के बाद ही जो है, या कुछ डे के बाद कह सकते हैं कि उसका जन्म हो जाता है, नए पेड़ पौधा का निर्माण हो जाता है। जैसे अमीबा में, तो अमीबा जो है, अमीबा फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है 2 अमीबा में बढ़ जाती है। और हाइड्रा तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसमें करीब जो है 1 से 2 दिन में जो है हाइड्रा में जो है बर्ड का निर्माण हो जाता है और फिर से जो है एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है। लेकिन ऐसा प्रक्रिया जो है लैंगिक जनन में नहीं होती है। करीब फेलोज में देखिएगा, भैंस में देखिएगा तो करीब 10 मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद जो है बच्चे को जन्म देती है भैंस, है ना। तो उसमें प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती है। इसमें प्रक्रियाएं जो है बहुत ही स्लो होती है, लेकिन इसमें प्रक्रिया जो है बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है,